गया था बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, तो चौथा चलेगा 3.5 है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखो बेटा, अंजलि, निशु, साक्षी, दानिश, मोहित, तान्या, कमल, हिमांशु, अजय, अंकित, उन्नति, शुभम, जसवंत, लेसन नंबर कौन है? डबल लेसन है। चलो क्लास शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो 4th। बताओ क्वेश्चन पढ़ लो, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, नहीं तो आपको समझ चाहिए। फर्स्ट मैंने करवा दिया था लैंग्वेज वाला, मंथली चार्जेस वाला करवा दिया था, हॉस्टल चार्जेस वाला। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो जल्दी देखो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, आपका पार्ट ऑफ मंथली पोस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि किसी भी हॉस्टल के अंदर जो मंथली चार्जेस हैं वो किस हिसाब से हैं, हॉस्टल चार्जेस कैसे हैं वो देखते हैं। बेटा हॉस्टल चार्जेस हैं, हॉस्टल चार्जेस जो दे रखे हैं वो क्या है? एक तो फिक्स चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज है, प्लस में है उसके अंदर बेटा रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन। मेस चार्ज मान लो आप, मेस चार्ज पर डे, मैथ्स के जो चार्ज है वो पर डे के हिसाब से, मतलब तुम खाओगे उसका अलग से देना पड़ेगा और रहने का अलग है हॉस्टल का, ठीक है? तो हॉस्टल का फिक्स चार्ज तो अलग है और मेस चार्ज अलग है। तो देखो ध्यान से, मान लेते हैं फिक्स चार्ज 100 रुपए है, वो तो कोई भी एडमिशन लेगा हॉस्टल में तो उसको देने ही पड़ेंगे, तो फिक्स चार्ज है बेटा 100 रुपए। और मंथली चार्जेस हैं, सॉरी उसके मेस के चार्जेस है 5 रुपीज पर डे, एक दिन के 5 रुपीज हैं, एक दिन के 5 रुपए, ज्यादा दिन रहेगा तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन स्टूडेंट ए टेक फूड्स फॉर 20 डेज। अब दो बच्चे हैं, स्टूडेंट नंबर ए और स्टूडेंट बी, ये दो बच्चे हैं। पहले बच्चे के लिए इसने बोला है व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड देखो फर्स्ट वाले बच्चे के लिए बोला है व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। ए है वो बच्चा 1000 रुपए पे करता है, 1000 पे करता है, रुकता है 20 दिन, ठीक है? यही तो कह रहा है। अगर एक स्टूडेंट 20 दिन रुकता है मात्र 20 डेज, अगर ये 20 डेज रुकेगा तो इसका चार्ज कितना होगा? 100 रुपए तो फिक्स चार्ज हो गया इसका, और 20 दिन का खाना उसके अलग से, तो जो खाने के पैसे हैं वो 20 वाई हो गए, टोटल उसका खर्चा आया 1000 हो गया। आई कि नहीं आई बात समझ में? आगे अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बी की, और स्टूडेंट बी है उसके लिए बोला है इसने who takes for 26 days pays 1180 as hostel charges। ये 26 दिन खाना खाता है 26 डेज। अगर ये 26 डेज खाना खाता है 100 रुपए तो इसको देने ही पड़ेंगे और 26 वाई अलग से देने पड़ेंगे, मतलब ये आपकी सेकंड इक्वेशन आएगी। नहीं आया बेटा समझ में? फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। बेटा इस क्वेश्चन में आपको मेथड के लिए बोला नहीं है पर्टिकुलरली कौन से मेथड से फाइंड करना है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे निकाल सकते हो।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर कौन सा है एलिमिनेशन मेथड, फिर कौन सा है क्रॉस मल्टीप्लाई। जो मन करे उसी मेथड से निकाल लेना, ठीक है। चलो अब मैं इसको आगे करूं या छोड़ूं, बताओ फटाफट, आगे करूं छोड़ देता हूं? आप कोई भी मेथड लगा लेना, नोट कर लो फटाफट। हाँ बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखो, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, भी कर देते हैं तुरंत। करेक्ट, इसको कर लेना, कोई भी मेथड लगा लेना, आपका जो मन करे वो मेथड लगा लेना। एलिमिनेशन लगाओगे जल्दी होगा, माइनस करोगे, ये माइनस से x कट गया, ये -6y इक्वल्स टू -180, माइनस से माइनस फिर कट जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे 30 आंसर आएगा, ठीक है। चलो देखो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो उसको। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बहुत बार आ चुके हैं। आप ऐसे देखते हो पता नहीं जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, if fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator। कोई भी एक फ्रैक्शन है, कोई भी आपके पास एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन होगा तो आपको पता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस पार्ट में होगा। फ्रैक्शन का फॉर्मेट क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर क्वेश्चन में बोला है कि वो फ्रैक्शन है 1/3 हो जाता है, ये फ्रैक्शन बदल के कितना हो जाता है 1/3, लेकिन बदलेगा कैसे, उसमें आपने क्या चेंज किया, when 1 is subtracted from the numerator, जब आपने न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, और डिनोमिनेटर में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, डिनोमिनेटर ने कुछ भी नहीं किया है अभी तक, ठीक है, वो अगली स्टेप है। अब वो सेकंड स्टेप में बोल रहा है इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाता है अगर 8 is added to डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो न्यूमरेटर को नहीं छेड़ रहे हो, तो डिनोमिनेटर में आपने 8 ऐड कर दिया है। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बतानी है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन हम मानेंगे वही निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन इज x by y। पहली इक्वेशन क्या आएगी आपकी 1/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 देन 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। बेटा इक्वेशन फर्स्ट सबको दिख रही है, नहीं दिख रही, दिख रही है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है, इसमें डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है और ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, यही तो कह रहा है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 4x आएगा आपके पास में, y प्लस 8 आएगा, फिर क्या आएगा 4x माइनस y इक्वल्स टू 8। इक्वेशन नंबर सेकंड। कर सकते हैं आप, जो मन करे वो मेथड लगाओ, कोई सा भी लगा लेना। खुद पढ़ोगे तो समझ में आएगा, मेरे भरोसे रहोगे तो नहीं आएगा। खुद पढ़ो क्वेश्चन। ये नोट नहीं किया क्या अभी तक? अभी तक नोट ही नहीं किया, लिखते रहो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यू स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। आपने किसी टेस्ट में कितने नंबर लिए? 40 मार्क्स। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो अगर आप किसी टेस्ट में 40 मार्क्स लेते हैं, फिर आगे आपको डिटेल दे रखी है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks had been deducted for each correct answer, incorrect answer, and yes, would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर उसके 40 नंबर आते हैं, फर्स्ट लाइन पढ़ना, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, अगर उसका स्कोर कितना रहता है? 40। तो 40 मार्क्स जब उसको मिलते हैं, उस केस में उसकी डिटेल क्या है? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उस टाइम उसे राइट क्वेश्चन के तो कितने नंबर मिले हैं? 3 नंबर मिले हैं, और 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और जो गलत करके आया है उसके कितने नंबर मिले उसको? माइनस। मेरी बात समझ में आई? एक बार वापस पढ़ लेना इतना क्वेश्चन, ठीक है? वापस पढ़ लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से। पढ़ लिया? देखो मैंने माइनस क्यों लगाया है, कोई बताएगा? माइनस क्यों लगाया? अरे बोलो, मोबाइल चला रहे हो? अरे माइनस क्यों लगाया है? कोई बच्चा नहीं बताने वाला। मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ लेना, 2 बार पढ़ा होगा, फिर क्या फायदा क्वेश्चन पढ़ने का? देखो ध्यान से, उसको जो नंबर मिल रहे हैं कितने मिले? टोटल 40 नंबर, ठीक है? सही क्वेश्चन करके आया तो 3 नंबर जुड़ेंगे ना उसके हर क्वेश्चन के। गलत करके आएगा तो जुड़ेंगे क्या? गलत क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे उसको, तो गलत क्वेश्चन के नंबर कटेंगे उसके, कटेंगे तो माइनस से तो होंगे। गलत क्वेश्चन करके आया तो उसके नंबर कटेंगे। गलत में जैसे उसने गलत किया तो एक गलत क्वेश्चन का 1 नंबर कटा उसको, ठीक है? एक सही क्वेश्चन के 3 नंबर मिले उसको। बच्चे को क्या मिनट लगे यार, बच्चे को क्या नहीं 6 मिनट लगे। हाँ बेटा देखो, राइट क्वेश्चन 3 नंबर, रॉन्ग क्वेश्चन 1 नंबर गया, 3 आए 1 जा रहा है। फिर आगे कह रहा है इसमें आगे, अगर उसको 50 नंबर, had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर उसको 4 नंबर मिले हर सही क्वेश्चन के, मतलब अगर उसको राइट क्वेश्चन के कितने नंबर मिलते हैं? 4 मार्क्स मिलते हैं, +4 है, ठीक है? और आगे बोल रहा है 2 marks been deducted for each incorrect answer, और हर गलत क्वेश्चन के उसके 2 नंबर कटते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन के 2 नंबर कटते हैं। उस केस में उसको नंबर मिले बेटा 50। उस केस में उसका स्कोर कितना हो गया? 50 मार्क्स। आई मेरी बात समझ में? इस केस में इसके कितने नंबर हो गए? 50 मार्क्स हो गए। अब क्या कह रहा है? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? कितने क्वेश्चन थे? कितने क्वेश्चन थे? देखो पहले हम ये बताते हैं करके कितने हैं, ठीक है?
तो हम ये बता दें कि वो टोटल है ना कितने करके आया था, x तो सही करके आया था और y गलत करके आया था, इतने करके आया था। ठीक है, मान लें x सही करके आया था और y गलत करके आया था। अगर x सही करके आया था तो पहले वाले केस में जो उसको 40 नंबर मिले वो कैसे मिले, पहले तो सही क्वेश्चन के नंबर मिले होंगे इसको। x क्वेश्चन सही करके आया था, एक क्वेश्चन के 3 नंबर हैं, तो x क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे बताओ, 3x नंबर मिलेंगे। x क्वेश्चन के 3x नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये तो उसके नंबर जुड़ गए, बहुत सारे हो गए। लेकिन एक चीज देखो, अगर देखो 3x नंबर तो उसको मिल गए, प्लस के मिले, लेकिन गलत भी तो करके आया था, और गलत नंबर के गलत क्वेश्चन करके आया तो उसके नंबर घटेंगे। तो गलत कितने करके आया, रॉन्ग करके आया y क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस y। तो y क्वेश्चन गलत है तो एक क्वेश्चन का -1 नंबर कटता है, तो y क्वेश्चन के कितने कटेंगे, -y कट जाएंगे उसकी टोटल, और फिर दोनों को मिला के जो नंबर बचेंगे वही तो उसकी मार्कशीट में आएंगे। अरे गलत के कटेंगे, सही के जोड़ेंगे, फिर काट पीट के जो बचेगा वही उसकी मार्कशीट बनेगी। तो उसके मार्क्स कितने आए, 40। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन की बात करें, उसके 50 नंबर आ रहे हैं, लेकिन सही क्वेश्चन के मिल रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन हम वही है, x क्वेश्चन ही सही है उसके, x क्वेश्चन सही है तो 4x नंबर तो उसको मिल गए और कट गए उसके 2y क्यों कटे, एक गलत के 2 नंबर कट रहे हैं। ठीक है, अब शायद आपको बताने की जरूरत नहीं, नोट कर लो, जो मन करे ये लिख लो और फिर पेन खाया करो ना, सारे बच्चे मिलके खाया करो। खाना नहीं देते घर वाले, बेटा सीधा खाना नहीं देते, पेन खाते हो हैं? देखो अगला क्वेश्चन पढ़ लो आप जल्दी से फटाफट, इसके 2 क्वेश्चन और बचे, 3 करवा दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो, पढ़ लिया? मैं कहूंगा तब पढ़ना ना, तब तक बैठे रहो, जल्दी से पढ़ो। पढ़ लिए? करवाएं? तुमने कर भी लिया होगा, बस पढ़ा है। देखो पढ़ लिया तो समझो उसको ना, मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। हाईवे पे कोई 2 जगह हैं, एक तो A है दूसरी B है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है बेटा 100 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे क्या कह रहा है इसमें, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A and another from B at the same time। इसी सेम टाइम के ऊपर एक कार तो A से चलती है, दूसरी चलती है B से। फिर आगे बोल रहा है if the cars travel in the same direction at different speed। दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती है, पहली इधर जाती है दूसरी उधर ही जाती है। ठीक है, और स्पीड उनकी क्या है, डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है और उनकी डायरेक्शन सेम है। फिर आगे बोल रहा है दे मीट इन 5 आवर्स। कितनी देर में मिलती हैं, 5 घंटे में मिलती है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती है, मतलब आमने सामने, एक इधर दूसरी उसकी तरफ है, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो 1 घंटे में मिल जाएंगी।
1 घंटे मिल जाएंगी, दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार, क्या पूछ, इतना आसान क्वेश्चन है। देखो 2 कार है, पहले तो हम जगह बनाते हैं, एक ए है दूसरी बी है, यहाँ पे कोई कार है, कार बना देते हैं हम, ये बन गई कार, जो भी है ऐसे ही बना देता हूँ नॉर्मल से। यहाँ एक कार यहाँ, अब सही है, ये 2 कार है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी 2 जगह हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। तो बेटा ये डिस्टेंस है, हमें पूछिए ए और बी की स्पीड, और स्पीड हमें पता नहीं है। बस हम मान लेते हैं कि पहली कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ध्यान से समझना, दूसरे की है y किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरी बात समझना बस ध्यान से। आप दोनों कार, एक ए पे खड़ी है दूसरी बी पे खड़ी है, ये तो कह रहा है। अब मान लो कि अब बी से कोई कार चलना शुरू होती है, उसी टाइम ए से भी कार चलना शुरू होगी, दोनों कारें एक ही टाइम पे चलना शुरू होती हैं, चलती हैं दोनों एक तरफ ही। तो एक बात बताओ कि जब ये दोनों कारें चलना स्टार्ट करेंगी, उससे जस्ट पहले दोनों कारों के बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी? जब दोनों कारें चलना स्टार्ट करेंगी उसी टाइम दोनों कारों के बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी? कितनी रहेगी? 10,000। अरे बेटा यही तो रहेगी। एक कार यहाँ खड़ी है, ध्यान दो बोर्ड पे, एक कार यहाँ खड़ी है, दूसरी खड़ी है यहाँ पे। अब चलना शुरू करेंगे उससे पहले तो कितनी दूर तो रहेंगे आपस में? कितनी दूर है? 100 किलोमीटर आपस में। तो शुरू में वो 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो कह रहा है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलेंगी, उस टाइम वो 5 घंटे में मिल लेंगी आपस में। इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात समझना, 5 घंटे में मिल जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ये चलेगी धीरे, ये चलेगी धीरे, और जो पीछे से आ रही है कार दूसरी वो तेज चलेगी, तभी तो पकड़ेगी उसको। अरे वो स्पीड से जाएगी, वो धीरे धीरे आएगी, तो कब मिलेंगी दोनों? मिलेंगी नहीं, वो तो निकल जाएगी। यही तो बात समझनी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे जो आगे चलने वाली इस गाड़ी है उसको पीछे चलने वाली गाड़ी कब पकड़ेगी? जब उससे ज्यादा स्पीड से आएगी तभी तो पकड़ेगी। उससे भी धीरे चल के पकड़ लेगी उसको। आपकी तरफ चलती हुई ऐसी गाड़ी है ना, आगे वाली स्पीड से चल रही है तेज, पीछे वाली धीरे धीरे चल रही है, और पीछे वाली पकड़ लेती है उसको। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होगा। बेटा ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में उनकी जो डिस्टेंस थी वो 100 किलोमीटर थी, और इस केस में हम पढ़ते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपने अगर साइंस पढ़ी है, थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड ये होती है बेटा कि अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है दूसरा है, दिख रहा है आपको मार्कर? मेरे को नहीं दिख रहा, ये 2 है, एक ये है और एक ये, 2 है, 2 कार है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, ऐसे जाए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि दूसरी अगर स्पीड से जा रही है तो इन दोनों की स्पीड को मिला के हम क्या बताएंगे? भी ये जा रही है, मान लो x की स्पीड से जा रही है और वो y की स्पीड से आगे की चल रही है। x y में गड़बड़ हो जाएगी ना समझने में। मैं बता रहा हूँ ये 50 पे चल रही है, ये पीछे वाली 100 पे चल रही है। अब 100 वाली इसको पकड़ तो लेगी, लेकिन 100 वाली 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलेगी, तो उतनी देर में 50 आगे भी चली जाएगी, कि वो भी तो चली गई आगे। तो रिलेटिव स्पीड होती है जो स्पीड से आगे तेज पीछे से
उसमें से आगे वाले की स्पीड कम कर देते हैं। कम हो गई ना स्पीड, पकड़ने वाली स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों की एक साथ स्पीड बताते हो। तो रिलेटिव स्पीड होगी बेटा इसमें x माइनस वाई। माइनस वाई क्यों किया है? क्योंकि x वाली तेज चल रही गाड़ी पकड़ रही है उसको, लेकिन y की स्पीड से वो आगे भी चल रही है, तो वो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो वो रिलेटिव स्पीड होती है x माइनस वाई, किलोमीटर पर आवर। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड बेटा ये कितनी होगी? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। जितनी दूर ये चल के आएगी कुछ ये चल के जाएगी, दोनों तरफ से दूरी खत्म और बीच में मिल लेंगे। तो यहां से रिलेटिव स्पीड जो आएगी बेटा आपके पास वो आएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आ गया इतना, ठीक है। अब देखो मेन बात समझते हैं क्या है। स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है बहुत पहले से। मैंने भी पढ़ाया था पहले आपको एक दो बार। तो ये है आपके डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला, बहुत आसान है। सबसे बड़ी वाली वैल्यू दो छोटी वैल्यू के मल्टीप्लाई इक्वल आती है, बस इतना मान लो। तो स्पीड देखो फर्स्ट वाले केस में माने तो रिलेटिव स्पीड आपकी x माइनस वाई है इनटू टाइम। फर्स्ट वाले केस में 5 घंटे लग रहे हैं, डिस्टेंस वही 100 है। इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो इक्वेशन नंबर सेकंड पे आते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में यही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बेटा आपकी होगी रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई, टाइम लग रहा है 1 घंटा, बुक से देख लो, देखा होगा आपने, इक्वल्स टू डिस्टेंस वही है 100 किलोमीटर, देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ये आपकी हेल्प करेंगी x और y की वैल्यू निकालने में। करेंगी नहीं करेंगी? करेंगी, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको मिटा देता हूं। कर लिया नोट? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से पढ़ जाना, 2 मिनट बच रही। The area of rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is reduced 3 unit. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. क्वेश्चन पढ़ लेना आप। रेक्टेंगल दे रखा है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। एरिया L इंटू बी, एल भी आ गया इसका एरिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखो। क्वेश्चन में बोला है कि उसका एरिया 9 यूनिट कम हो जाता है कब? जब उसकी लेंथ को कम कर दिया जाता है 5, ब्रेथ को बढ़ा दिया जाता है 3। लेंथ को कम कर दिया जाता है ना, और ब्रेथ को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो जो एरिया तो ऐसे ही निकालेंगे, नया रेक्टेंगल। अरे चलो ये लो, इसको तो आपने कम कर दिया, इसको बढ़ा दिया। अब जो एरिया है नया वाला, तो नया एरिया वही L माइनस 5 इंटू बी प्लस 3।
नया एरिया पुराने वाले एरिया से कम हो जाएगा। और कितना कम होगा बेटा? ये होगा 9 यूनिट। ये आपके पास एक इक्वेशन आ रही, ठीक है, ध्यान से समझना। केवल एक ही इक्वेशन बता रहा हूं, दूसरी आप ट्राई करना। इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो LB प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इक्वल्स टू LB माइनस 9। LB से LB कट गया, 3L माइनस 5B इक्वल्स टू आ गया 6। XY टाइप की आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इसी तरह आपको करनी है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल में कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं बेटा? वो है एरिया इज इंक्रीज 67 इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 और ब्रेथ बाय 2, दोनों बढ़ा रहे हैं L प्लस 3 और B प्लस 2। बस इसका एरिया क्या आएगा? L प्लस 3 इंटू B प्लस 2 इक्वल्स टू LB पुराना एरिया था, तो पुराना एरिया बढ़ के कितना हो गया? 67। कर लेना आगे बेटा। पिछले वाला मैंने सही लिखा है, सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा, चेक कर लेना ना। आप लोग दोनों क्वेश्चन सोल्व करना, आंसर निकाल लेना, कोई दिक्कत ही नहीं। एल और बी आ जाएंगे। आज की क्लास केवल यही तक, एल भी आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये खत्म हो गया बेटा, इसमें आगे थोड़ा बहुत बच रहा है, अगली क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू, बाय। तैयारी करते रहना।